Hello students, myself is R.P. Singh. Today I am going to start part third. This is part third video of unit third. ध्यान रखिएगा यूनिट थर्ड चल रही है, क्लास 12th की है. इट्स नेम इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं. ये थर्ड वीडियो दे रहा हूँ. इसका फर्स्ट टॉपिक है, देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? When an electrode is in contact with the solution of its ions in a half shell, it has a tendency to lose or gain electrons, which is known as electrode potential. It is expressed in volts. It is an intensive property that is independent of amount of species in the reaction. क्या मतलब है? देखिए, इन्होंने ये कहा कि देखिए, जब मान लीजिए कंटेनर में सपोज इसमें जिंक सल्फेट भर लिया है आपने, जिंक सल्फेट, तो इसमें जिंक के आयन होंगे, ठीक है ना, और इसमें जिंक की एक रॉड खड़ी कर दीजिए, ये तो ये इलेक्ट्रोड कहलाएगा. इसका जो पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा. ये बताया इसमें या तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ये इस पर डिपेंड करता है कि इसके साथ में जो दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया जाएगा वो किस प्रकार का है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका प्लेस क्या है, इससे इसके रेस्पेक्ट में. सपोज मान लीजिए दूसरा कंटेनर है, ध्यान दीजिए, इसमें मान लीजिए हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर लिया है. ये पिछले वीडियो में क्लियर हो चुका है. कॉपर सल्फेट एक्वस करते हैं इनको, इसमें कॉपर के आयन है, ध्यान रखिएगा. अगर ये दोनों इस तरह से हैं, एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं और इनको बाद में कांटेक्ट कर दिया जाता है एक वायर के द्वारा, सपोज मान लीजिए, और यहाँ साल्ट ब्रिज मॉडल लगा हुआ है, सपोज. ये पिछले वीडियो में क्लियर हो चुका है, ध्यान रखिएगा, KCl वगैरह भर करके इसमें. तो क्या होगा, जो जिंक, यहाँ कंपेरिजन करना है आपको जिंक का और कॉपर का. तो जिंक क्या करेगा, जिंक अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक आयन जनरेट करेगा, और कॉपर आयन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके गेन करके कॉपर में चेंज हो जाएगा. तो क्या है, देखिए, ये कॉपर जो है ना, ये रॉड कॉपर की है और ये रॉड जिंक की है. जिंक का जो इलेक्ट्रोड होगा वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में पड़ा होगा, जिंक आयन वाले सॉल्यूशन में, और कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर आयन वाले सॉल्यूशन में, यानी कि कॉपर सल्फेट में पड़ा होगा. तो जिंक आयन, जो जिंक है, वो इलेक्ट्रोड को लॉस करेगा और कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. तो अपना सेपरेट जो इसका पोटेंशियल होगा, इसके सेपरेट पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके. इसके बाद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. इसमें बताया ना कि एक इलेक्ट्रॉन कोई लॉस करेगा, एक कोई गेन करेगा. तो जो लॉस करेगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और जो गेन करेगा वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा. देखिए कैसे, द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स इन द एबव केस, इस केस में इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. मतलब जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन. ठीक है ना. मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज ऑफ ए हाफ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन. मतलब पोटेंशियल जो है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब मीन्स ये है कि जिस सॉल्यूशन का, ध्यान रखिएगा, या जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, इनका कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा ना,
उतना ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम पैदा होगा। वाई? उसका रीजन ये है कि कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाएगा, यानी डाइल्यूशन कम हो जाएगा, तो इसके अंदर जो फ्री आइंस जनरेट होंगे, फ्री आइंस का मूवमेंट कम हो जाएगा। कंसंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर, मोर कंसंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर जो आइंस होंगे वो उनका मूवमेंट कम हो जाएगा, और मूवमेंट जब कम होगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। मूवमेंट जब होगा तभी तो पोटेंशियल उसमें जनरेट होगा, और जब मूवमेंट नहीं होगा तो पोटेंशियल कहां से आएगा? इसलिए ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो रिडक्शन पोटेंशियल भी है, ध्यान रखिएगा। अब आता है रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए, द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स in the above case is known as reduction potential. According to IUPAC convention, the reduction potential alone we called as the electrode potential unless it is specifically mentioned. मतलब IUPAC कन्वेंशन है ये कि रिडक्शन पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, देखिए ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको बता दें दो प्रकार का है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन जो आईयूपीएसी कन्वेंशन है, उस आईयूपीएसी कन्वेंशन में रिडक्शन पोटेंशियल को ही, ध्यान रखिएगा, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा गया है। ठीक है ना? अब देखिए, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। देखिए, ई नॉट ऑफ रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। ध्यान रखिएगा, इन दोनों की जो वैल्यू है, वैल्यू सेम है बट द नेचर इज डिफरेंट। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। आप इसके आगे पॉजिटिव लगा लीजिए तो इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, मतलब इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है जब तक वो कंप्लीट सेल नहीं बनेगा। हाफ सेल को, एक इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है ना, अकेला एक, उसे हाफ सेल बोलते हैं, और जब तक कंप्लीट सेल नहीं बनेगा तब तक उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकलेगा। It is not possible to determine the absolute value of electrode potential for this reference electrode. For this, a reference electrode NHE और SHE is required. मतलब इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर निकालना है तो इसके लिए, हेल्प के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए, इसकी हेल्प के लिए। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसका होगा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। NHE इसकी शॉर्ट फॉर्म है नॉर्मलाइज्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, NHE नॉर्मलाइज्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, या इसको SHE कह लीजिए, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी नीड होगी अकेले किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ओनली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स दैट we can measure by combining them to give a complete cell। मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लगा करके, जिस इलेक्ट्रोड का मान लीजिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, उसके साथ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लगा करके उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाएगा, जो कि दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। ओके, अब आता है, देखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। The potential difference developed between
metal electrode and solution of ions of unit molarity, molarity 1 होनी चाहिए, at 1 atm pressure होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय ई नॉट। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसे ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जिसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, और प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए 1 atm, और मोलरिटी कितनी होनी चाहिए, जो उसमें सॉल्यूशन आपने बनाया ना, जिंक सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का, जो भी आपने उसमें सॉल्यूशन बनाया है, उसकी जो मोलरिटी है वो मोलरिटी भी ध्यान रखिएगा 1 होनी चाहिए, तब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा ई नॉट। अगर इनमें आप कुछ भी चेंज कर लेते हैं तो वो ई होगा, वो ई नॉट नहीं होगा, ई नॉट नहीं होगा, वो ई होगा, ध्यान रखिएगा। ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और स्टैंडर्ड के लिए ये 3 कंडीशंस जरूरी है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm, और जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, उसकी मोलरिटी 1 होनी चाहिए। ओके, तब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा। क्लियर? तो ध्यान रखना है, इस वीडियो में मैंने आपको ये कुछ टॉपिक दिए हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। ये पार्ट 3 हो गया है। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये इसका हम पार्ट 4 में, पार्ट 4 में आपको, ये बहुत लंबा टॉपिक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो हार्डवेयर का बनेगा उसकी स्टडी कराएंगे। ओके, तब तक आप जो है ना इसको ध्यान रखें, इसको तैयार करें। ओके, थैंक्स फॉर यू।